चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसोनर के केसेस पर बेस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, जब ड्रॉअर अपने पास बिल को रिटेन करके रखता है और उसके बाद डिसोनर हो जाए तो क्या होगा। और अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि अगर ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स कर दिया था और एंडोर्स करने के बाद अगर बिल डिसऑनर हो गया तो उस केस में क्या होगा। तो हम यहां पर बात करें तो हमसे यहां पर जर्नल एंट्रीज टोटल 3 पार्टीज की बुक में मांगी है, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। Orange sold goods to Apple for rupees 1,30,000 on credit। तो पहली ट्रांजैक्शन गुड्स के सेल परचेज की है और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज और एप्पल के बीच में, अभी मैंगो का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21, इन द बुक्स ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल, अगर इनकी बात की जाए तो गुड्स की सेल परचेज की एंट्री, हमें डेट्स नहीं दी है, डेट्स गिवन होंगी तो डेट्स भी ले लेंगे। ऑरेंज की बुक में क्या एंट्री होगी सेल करने की, एप्पल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एप्पल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,30,000 रुपीज। एप्पल की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, एप्पल के लिए ये परचेज होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ऑरेंज अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 1,30,000 रुपीज। ये एंट्री सिर्फ इन दोनों की बुक्स में होंगी, मैंगो का अभी यहां कोई रोल नहीं है। आगे चलते हैं, ऑरेंज ड्रू अ लेटर ऑन लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर 2 months। ऑरेंज ने बिल रेज कर दिया और एप्पल ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया होगा, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। तो बिल रेज करने की एंट्री हम डाल देते हैं, बिल क्रिएट हो गया। जैसे ही बिल क्रिएट हुआ, ऑरेंज के पास एक असेट्स आ गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और उसकी बुक्स में से जो एप्पल के अकाउंट का डेटर है उसको हमें खत्म कर देना होगा। एक असेट्स खत्म हो जाएगी और एक दूसरी असेट्स हमारे पास आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल के नाम से, और यही एप्पल की बुक में होगा। एक लायबिलिटी ऑरेंज के नाम से खत्म कर देंगे डेबिट करके, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट बन गया। अब हमने पर्सन को देखना बंद कर दिया, डेटर क्रेडिटर पर्सन को देखना बंद कर दिया, अब हम सिर्फ अपने पास उस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। वही डॉक्यूमेंट एक पार्टी के लिए असेट्स है और वही डॉक्यूमेंट एक पार्टी के लिए लायबिलिटी है। हमने अपनी बुक्स में पर्सन को खत्म करके डॉक्यूमेंट को अपने पास असेट्स और लायबिलिटी बना दिया। अब बच्चे क्या हुआ उसके बाद ऑरेंज ने ये एंडोर्स कर दिया मैंगो को, तो ये एंट्री ऑरेंज और मैंगो के बीच में होगी। यहां पर एप्पल का कोई रोल नहीं होगा, ऑरेंज ने एंडोर्स कर दिया। तो ऑरेंज ने एंडोर्स किया तो पहले तो हमें यहां पर मैंगो को पिक्चर में लेके आ जाते हैं। तो यहां पर मैं मैंगो को भी बना लेता हूं। एक थर्ड पार्टी की बुक्स भी अपने पास बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। ये बच्चे बन गई है मैंगो की बुक्स। अगर मैंगो की बुक्स की बात की जाए तो मैंगो की बुक्स में पहली दोनों एंट्रीज नहीं आएंगी,
क्लियर? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपको तीनों की बुक स्क्रीन पे नजर आ जाए। चलो जी, तीनों की बुक्स अब हमें नजर आ रही है। सबसे पहले ऑरेंज की बुक्स में ऑरेंज ने ये बीआर डॉक्यूमेंट मैंगो को दे दिया, तो बीआर डॉक्यूमेंट चला जाएगा, किसको दिया? मैंगो को दिया। तो मैंगो अकाउंट डेबिट टू बीआर, जिसके पास से ये बीआर डॉक्यूमेंट जाएगा वो बच्चे इसको क्रेडिट करेगा, और जिसको ये रिसीव होगा, जिसके पास ये असेट्स आ जाएगी, वो बीआर को डेबिट कर लेगा। 1,30,000 का जो बीआर है वो चला गया। मैंगो को ये बीआर रिसीव हो गया, मैंगो के पास एक असेट्स आ गई बिल्स रिसीवेबल के नाम से, और वो अपनी बुक्स में उसके पास जो ऑरेंज है वो क्रेडिटर रहा होगा पहले कभी। ऑरेंज क्रेडिटर होगा, उससे पैसे उसकी बुक्स में ऑरेंज बेसिकली डेटर होगा, ऑरेंज से पैसे लेने होंगे। ऑरेंज की बुक्स में मैंगो क्रेडिटर रहा होगा, ऑरेंज ने मैंगो को पैसे देने होंगे और बीआर दे के निपटा दिया। मैंगो ने भी कहा ठीक है बीआर दे दो, मुझे बीआर से ड्यू डेट पे जाके पैसे रिसीव हो जाएंगे। अब आगे चल के हुआ क्या? पहले तो एप्पल की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, उसके बाद बच्चे ड्यू डेट आ जाएगी। ड्यू डेट आने पर मैंगो जाएगा एप्पल के पास पैसे लेने, एंडोर्स कर दिया हु फेल्ड टू गेट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी फ्रॉम एप्पल। मतलब कि जब वो ड्यू डेट आई, पैसे लेने गया तो उसको पैसे नहीं मिल पाए। अब पैसे नहीं मिल पाए तो मैंगो इस केस में क्या करेगा? मैंगो फिर से पकड़ लेगा ऑरेंज को और बोलेगा ये लो अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, पैसे तो मिले नहीं है, डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, और फिर से मैंने अपनी बुक्स में तुम्हें डेटर बना लिया और तुम भी अपनी बुक्स में मुझे फिर से क्रेडिटर बनाओ। क्लियर? तो अगर बात करें मैंगो की, मैंगो गया एप्पल के पास, पैसे नहीं मिले, तो मैंगो को क्या एंट्री करनी होगी? जो एंट्री ऑलरेडी की है उसको रिवर्स कर देना होगा। क्लियर? ऑरेंज को फिर से डेटर बना लेना होगा, जो लास्ट एंट्री में खत्म कर दिया था फिर से डेटर बना लेंगे, और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कैंसिल हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। हमने अपने पास असेट्स बनाया हुआ था बीआर को, जब पैसे ही नहीं मिले तो असेट्स बनाकर कब तक रखेंगे? खत्म करो भाई इसको, कोई पैसा नहीं मिलना। और ऑरेंज को क्या एंट्री करनी होगी? ऑरेंज को अपनी बुक्स में फिर से क्या करना लेना होगा, क्योंकि उसको पेमेंट किसको करनी है? मैंगो को। तो मैंगो को पेमेंट करनी है तो मैंगो को फिर से क्रेडिटर बना लेना होगा, लेकिन साथ के साथ ये पैसा लेना किससे है? लेना एप्पल से है ना? ऑरेंज को तो अल्टीमेटली एप्पल से पैसा लेना था, पर अगर एप्पल ने नहीं दिया तो अपनी बुक्स में एप्पल को फिर से डेटर बना लेगा। तो अगर आप ऑरेंज की बुक में देखो तो ऑलरेडी बिल से रिलेटेड आपको दो एंट्रीज दिखेंगी। अब ये एंट्री रिवर्स होनी है, जब एंट्री रिवर्स होनी है आप देखोगे एक बार बीआर डेबिट है और एक बार बीआर क्रेडिट है। इसको तो रिवर्स भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं है, सेम अमाउंट है, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमने इसको खत्म ही कर दिया, रिमेनिंग जो एंट्री बची उसको रिवर्स कर दो। क्लियर? अगर मैं बात करूं रिमेनिंग एंट्री की, तो बच्चे एप्पल क्रेडिट में है तो एप्पल को मैं डेबिट कर दूंगा, एप्पल को डेबिट कर दिया मतलब एप्पल को डेटर बना लिया। मैंगो डेबिट में है तो मैंगो को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एंट्री को रिवर्स कर देना है, कैंसिल हो रही है तो रिवर्स कर देना है। तो जिसकी भी बुक्स में ऑलरेडी दो एंट्री हो चुकी होंगी वहां बीआर बीआर कट जाएगा, या तो दोनों पार्टीज डेटर और क्रेडिटर, थर्ड एक एंट्री जो हम न्यू एंट्री कर रहे हैं वो डेटर क्रेडिटर की हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि बैंक से डिस्काउंट कराया हो तो बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं एप्पल की। एप्पल ने तो पैसे दिए नहीं, एप्पल की बुक में पहले बस एक एंट्री हुई है बिल की, उससे पहले वाली एंट्री गुड्स की सेल परचेज की है।
हम बात कर रहे हैं बिल को लेकर, तो बिल की पहले एक एंट्री हुई है, उसी एंट्री को रिवर्स कर दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो ऑलरेडी क्रेडिट था, ऑरेंज डेबिट में था तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ वो क्वेश्चन में कोई स्टोरी नहीं बताई, आगे का हमसे उसने नहीं पूछा, बस यहीं तक की बात की है कि अगर बिल को एंडोर्स कर दिया जाए और एंडोर्स होने के बाद बिल डिसोनर हो जाए तो ऐसे केस में क्या एंट्रीज बनेंगी। जब हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था, इंट्रोडक्शन डिसोनर का हमने समझा था, तो वहां हमने डिटेल में डिस्कस किया थे सारे केस कि क्या एंट्री हो जाएगी रिवर्स होगी। यहां पर भी वही हो रहा है, बस सिर्फ यह है कि आपके पास जो नोट्स हैं उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब हम करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है।